सबक। एक पिता ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी बेटी कंचन को पाल पोस कर बड़ा किया। सर्वगुण संपन्न होने पर पिता ने कंचन का विवाह कर उसको विदा भी कर दिया। विदाई के समय जब कंचन ने पिता का आशीर्वाद लिया तो कंचन को गले लगाते हुए पिता ने कहा, बेटा, हमारी रीत ससुराल में नहीं चलेंगी। वहाँ के तौर तरीके पूरी तरह से अलग होंगे, इसलिए ससुराल में जाकर बड़े बूढ़ों के पास बैठकर उनसे सीख लेना। कंचन जब बहू बनकर ससुराल में पहुंची तो उसने देखा उसके पति के अलावा घर में उसकी सासू माँ और एक दादी सास थी। वह जब घर में कुछ दिन रही तो उसने देखा कि घर में दादी सास का बहुत अपमान एवं तिरस्कार किया जा रहा है। अपमान की हद तो तब हो जाती जब उसकी सास उसकी दादी सास को ठोकर मार देती, गाली देती एवं खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। कंचन को यह सब देखकर बहुत ही बुरा लगा। उसे अपने माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार याद आ गए। उसे अपनी दादी सास पर बहुत दया आई। उसने सोचा, घर में बड़े बूढ़ों का तिरस्कार होने से घर नर्क बन जाता है। मुझे अपनी दादी सास के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। उसने सोचा, यदि वह अपनी सास को समझाने का प्रयत्न करेगी तो उसकी सास उसके साथ भी उसी तरह का बर्ताव करने लगेगी। उसने स्वयं अपनी दादी सास की सेवा करने का सोचा। अब वह प्रतिदिन घर का काम खत्म करके अपनी दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। कुछ दिनों के बाद ही सास को कंचन का इस तरह दादी सास के पास बैठना और उनकी सेवा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक दिन सास ने कंचन को बुलाया और उससे कहा, बहू, तुम घर का सारा काम छोड़कर सदैव दादी सास के पास जाकर क्यों बैठ जाती हो? कंचन को यह सब पता था कि एक न एक दिन उसकी सास उससे यह प्रश्न अवश्य पूछेगी। कंचन ने कहा, माँ जी, मैंने घर का सारा काम समाप्त कर लिया है। यदि फिर भी कुछ बाकी रह गया है तो काम बताइए। सास बोली, काम तो कुछ भी नहीं है, परंतु दिन भर दादी सास के पास बैठना अच्छी बात नहीं है। कंचन ने सास की बात को बड़े ध्यान से सुना और उनसे कहा, माँ जी, मेरे पिताजी ने सदैव मुझे यही सिखाया है कि जवान लड़के लड़कियों के मध्य कभी नहीं बैठना। कंचन ने बड़ी ही चतुराई और शालीनता के साथ उत्तर दिया, माँ जी, दादी सास कह रही थी कि यदि तेरी सास मुझे गाली नहीं दे और ठोकर नहीं मारे तो मैं सेवा ही मान लूँ। कंचन की बात सुनकर सास ने कंचन से पूछा, क्या तू भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी? कंचन सास के इसी प्रश्न के इंतजार में थी। कंचन ने कहा, माँ जी, मुझे मेरे पिताजी ने बड़ों से घर के रीति रिवाज सीखने को कहा था। यदि घर के रीति रिवाज बुजुर्गों के अपमान करने के हैं तो मुझे भी रीति रिवाज अवश्य मानने पड़ेंगे। कंचन का उत्तर सुनकर सासू माँ को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। उसने सोचा, जैसा व्यवहार मैं अपनी सास के साथ करूँगी, मेरी बहू भी वही सीखेगी और फिर वह भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाएगी। सास अब दिन भर इसी बात के विचार में रहती। अगले ही दिन कंचन ने घर के एक कोने में ठिकरी, खाना खाने का एक मिट्टी का बर्तन इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। घर के कोने में ठिकरी पड़ी देख सास ने बहू से इतनी सारी ठिकरी इकट्ठा करने का कारण पूछा। बहू, तुमने यह ठिकरी क्यों जमा की है? कंचन ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, माँ जी, आप दादी सास को ठिकरी में भोजन देती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में ठिकरी मिले न मिले, इसलिए अभी से आपके लिए ठिकरी जमा कर देती हूँ। बहू का उत्तर सुनकर सास बहुत ही घबरा गई और उसने पूछा, तुम मुझे ठिकरी में भोजन परोसोगी क्या? कंचन ने कहा, माँ जी, मेरे पिताजी ने कहा था कि यहाँ के रीति रिवाज वहाँ नहीं चलेंगे। वहाँ के रीति रिवाज पूरी तरह से अलग होंगे। अब जो यहाँ के रीति रिवाज हैं मुझे वैसा ही करना होगा। कंचन की बात सुनकर सास ने कहा, यह यहाँ के रीति रिवाज थोड़ी ना है। तू अब दादी सास को थाली में भोजन दिया करना। कंचन सास की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। कंचन की चतुराई से अब दादी सास को थाली में भोजन मिलने लगा। अगले दिन कंचन ने देखा कि घर में सबके खाना खाने के पश्चात बचा हुआ खाना बूढ़ी दादी सास को दिया जाता था। कंचन उस खाने को बड़े गौर से देखने लगी। कंचन को इस तरह खाने को देखने पर सास ने पूछा, बहू, क्या देख रही हो? कंचन ने कहा, सीख रही हूँ घरों में बूढ़ों को क्या खाने को दिया जाना चाहिए। कंचन की बात सुनकर सास ने घबराकर कहा, बेटा, यह कोई घर के रीति रिवाज थोड़ी है। कल से
तुम दादी सास को पहले भोजन करा देना। बस अगले दिन से ही दादी सास को एकदम से बढ़िया भोजन मिलने लगा। धीरे धीरे कंचन ने सास की सारी आदतों को बदल दिया। यदि बहू अपनी सास को उपदेश देती कि उन्हें बड़े बूढ़ों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए तो सास उसकी बात कभी नहीं मानती। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को चाहिए कि उपदेश देने के बजाय स्वयं के आचरण में सुधार लाएं।